कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं, कोर्ट का फैसला बरकरार है। अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता है तो फिर तौहीन अदालत होगी कल। देखें ना जी, माशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब एक लश्कर या जत्था लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने कल आ रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़े हुक्म है, इलेक्शन के तो आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन अब इनको जो है 144 नजर नहीं आ रहा, अब इनको जो है कोई रेड जोन नजर नहीं आ रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए उनके इस अहकामात को फ्रस्ट्रेट करने के बाद ये उनका मजाक उड़ाने के लिए ये वहां तशरीफ ले आ रहे हैं। तो देखें, जो हुकूमत ये पीडीएम की, जो हुकूमत आइन को नहीं मानती है, जो हुकूमत आइन को सबरोगेट कर चुकी है, 2/3 पाकिस्तान इस वक्त जो है आइनी तौर पर डिसफंक्शनल है, गैर फाल है। तो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सिर्फ उसकी तायीद करने को था, जो आइन की मंतहा है, आइन सुप्रीम है, कोई पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, आइन सुप्रीम है जहाँ तहरीरी आइन होता है। तो ये आइन को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात को नहीं मानते, ये गुल्लू भट्टों की हुकूमत है। मुझे बताएं कि कल क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो इन्हीं को 5 अशखास को कटहरे में खड़ा होकर बशमूल प्राइम मिनिस्टर के इनको सजाएं भी देंगे, इनको नाअहल भी करेंगे और इनको जो है ये अपने ओहदों से भी सुबुकदोश होना पड़ेगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, ये डंडे की ताकत के जोर से इस वक्त कर रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं है कि अवाम में कितना इश्तियाल है और ये जमहूर को जो हक के वोट से, उनके हक के असेंबली से, उनके हक की हुक्मरानी से ये महरूम करके अगर ये समझते हैं गासबाना तौर पर ये एक कब्जा माफिया के तौर पर ये मुल्क को चला सकते हैं, तो ये गलतफहमी में ये ना ज़ियाउल हक कर सका था, ना मुशर्रफ कर सका था, ना ये जमहूरियत की आड़ में ये गैर जमहूरी जो जुमटा है ये अपने सिर्फ केसों को खत्म करने और अपने जो है 1200 अरब रुपये आजम करने के लिए नैब के कानून का खत्म करने की आई थी, वो इन्होंने कर लिया है। अब इसके बाद मेरा नहीं ख्याल से आवाम इन्हें बर्दाश्त करेगी और ये इनको जो है भुगतना पड़ेगा। सही। अच्छा लतीफ खोसर साहब, आइन सुप्रीम में बिल्कुल आपने ठीक कहा, अब पीडीएम हुकूमत जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात तो नहीं मान रही है, लेकिन पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने जा रही है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये इससे बड़ा क्या मजाक होगा कि किसी और जमात को तो इजाजत नहीं है, वो 144 लग जाता है, यानी 5 और 5 से ज्यादा आप जो है कट करके नहीं चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना कहीं खड़े हो सकते हैं। लेकिन इनको इजाजत है माशाअल्लाह के आगे ये सुप्रीम कोर्ट के आगे धरना दें। ये रेड जोन भी है, ये अदालत उज़्मा की तज़हीक भी है, ये कानून और आइन से इनहराफ भी है, ये आइन से रूगर्दानी भी है और ये खुली नंगी बगावत के मुतरादिफ है। और अदालती हुक्म के मुताबिक अगर तौहीन अदालत होती है, इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाए जाते हुकूमत की जानिब से, तो कार्रवाई किस किस के खिलाफ होगी और क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को डिसबैंड कर दें। अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा सकता, जो आर्टिकल 18, 19 और 20 में इनका एक फरीजा लाजम फरीजा है, और अगर तहलील होती है तो 90 दिन के अंदर, नॉट लेटर देन 90 डेज, इन पर वाजिब और लाजिम है। तो ये कोई हीले बहाने से नहीं हो सकता है कि जी हम करवा नहीं सकते, पैसे नहीं दे रही है, या हमें जो है रेंजर नहीं दे रही है, या पुलिस नहीं दे रही है, या हमने आमा में हम जो है वो नहीं कर सकते। ये कोई हीला बहाना नहीं है, इसलिए कि तमाम इदारे इनके ताबे हो जाते हैं इलेक्शन की मकसद के लिए। इसलिए कि जमहूर का हक यानी अवाम का हक ये सुप्रीम है, सबसे ऊपर रखता है रियासत की तारीफ में। तो इसलिए ये अगर ये कहते हैं कि हुकूमत नहीं देती है तो वजारत खजाना सबसे पहले जाएगी, चाहे वो स्टेट बैंक का सदर साहब, प्रेसिडेंट यानी गवर्नर अंदर जाए या तौहीन अदालत में जाए। अगर वो कहता है कि सेक्रेटरी मुझे यानी खजाना नहीं देता है तो सेक्रेटरी खजाना और साथ ही वजीर खजाना, ये भी दोनों जाएंगे। अगर वो कहते हैं जी कि हमें जो है वो रेंजर्स नहीं मिल रही है तो वजीर खैर से ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर दिफा है वो भी, उनको भी आना पड़ेगा, और उनके वजीर यानी सेक्रेटरी उसको भी, डिफेंस को भी जाना पड़ेगा। इसी तरह अगर
وہ کہتے ہیں کہ پولیس نہیں دے رہی ہے تو پھر وزیر داخلہ اور رانا ثناءاللہ کا وزیر داخلہ خود بھی جائیں گے، اور اور پھر اگر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ریٹرننگ آفیسرز نہیں دے رہے ہیں تو وزیر جو قانون ہے وہ انصاف وہ تارڑ صاحب بھی، اعظم نذیر تارڑ بھی جائیں گے، اور ان پر سرہ یہ ہے کہ سب کا جو ہیڈ ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف ہے، اس کو بھی جانا چاہیے، اور یہ 5 اشخاص تو بچ نہیں سکتے توہین عدالت سے۔ اب ان کی مرضی ہے، کیونکہ یہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ان کو سیاسی شہید بنایا جائے، تو یہ سپریم کورٹ کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر نہیں کرتی ہے تو پھر سپریم کورٹ خود چھٹی پر چلی جائے، پھر اس ملک میں لا قانونیت ہوگی، اور پھر ہر ایک کے لیے فری فار آل ہوگا، پھر عوام کے اوپر چھوڑ دیں گے، اپنے ہاتھ میں ڈنڈے لیتے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب تو کہہ رہے تھے نا ڈنڈے کا جواب پتھر سے پتھر، مکے سے مکے کا، صرف انہوں نے توپ کا لفظ نہیں استعمال کیا، توپ اور کلاشن کوف، میرے خیال میں وہ بھی مولانا صاحب کے ہاتھ میں دے دیں تاکہ سپریم کورٹ پر یہ توپ اور کلاشن کوف سے بھی جو ہے حملہ کر سکیں۔